श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एकादशी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। ये सुबह का समय है और सबसे पहले मैं सुबह उठ के भगवान सूर्य नारायण को जल दे देती हूँ। एकादशी का मैं व्रत नहीं करती, लेकिन मैं पूरा नियम का पालन करती हूँ। क्या भोजन बनाती हूँ पूरा व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं आपको। और ये अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण या हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सूर्य भगवान को जल देने के बाद सबसे पहले तुलसी माता और बिल्व वृक्ष जो भी पेड़ लगाई हूँ मैं सबको जल दे देती हूँ। तुलसी माता को स्पर्श नहीं करती क्योंकि आज के दिन वो भी तपस्या करती हैं नारायण के लिए, तो इसलिए उन्हें स्पर्श नहीं करती हूँ, दूर से ही जल डाल देती हूँ। साथ ही मेरे घर के बाहर नीम का वृक्ष है तो वहाँ भी डालती हूँ। और उसके बाद कौवे के लिए भी मैं जल जरूर डाल देती हूँ, क्योंकि जो कौवे होते हैं वो दिन भर में आते हैं और यहाँ जो भी मैं जल रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ, जो भी मैं अन्न रख देती हूँ उनको भी प्राप्त होता है और उनका नियम बन गया कि वो आते ज़रूर हैं। तो इस तरीके से मेरे रसोई घर का मेरे घर से अन्नदान भी हो जाता है। और एकादशी का दिन भी है तो एकादशी के दिन हमें अन्नदान भी ज़रूर करना चाहिए। तो जीव जंतु के भी अगर माध्यम से हो जाता है तो वो भी अन्नदान ही हो जाता है। तो मैं तो वैसे तो प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो लेकिन इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाती, लेकिन मैं नियम पूरा करती हूँ। तो वही आज आप लोग को शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को, यहाँ पे कल मैं जो है बिल्व वृक्ष सोमवार था तो मैं पूजा की थी, तो मैं इसे अब बाहर ले जाके रख रही हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को जगाती हूँ। जब सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ तब यहाँ घंटी के नाद से थोड़ा सा लड्डू गोपाल के मुंह में थोड़ा सा पानी थोड़ा सा लगा देती हूँ, जल लगा देती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें जगाती हूँ। उसके बाद मैं उनको सबसे पहले दूध दे लेती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं वैसे हमें अपने गोपाल की सेवा करते रहना चाहिए। और आज मैंने भी बोला कि हे नारायण, मैंने भी आज जया एकादशी का नियम कर रही हूँ, मेरे भी नियम को स्वीकार करिए। आज के दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ, और तो क्या मैं बनाती हूँ आज आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ मैं गर्म दूध जो है कर ली हूँ लड्डू गोपाल के लिए, थोड़ा सा चीनी और तुलसी डाल करके मैं उन्हें दे दूँगी। वैसे तो एकादशी के दिन तो पीला रंग धारण करना चाहिए, तो आज मैं पीला दुपट्टा रखी हूँ। पीला कुछ भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं ये कार्य कर लेती हूँ अपने जो है सूर्य भगवान सबको जल देने के बाद, क्योंकि बच्चे भी सोते रहते हैं तो सारे कार्य हो जाते हैं। तो अब मैं लड्डू गोपाल को राधे राधे कह के धीरे धीरे जो है इनको दूध पिला लूँगी। और जब ये दूध पी लेंगे उसके बाद मेरा आगे का काम शुरू होता है। फिर मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर मेरा जो प्रतिदिन नियम है उस नियम को मैं हमेशा शामिल करके रखती हूँ। और यहाँ लड्डू गोपाल जब पी लेते हैं तो मैं अब घंटी के नाद से इन्हें मैं जगा लेती हूँ। फिर अब मैं अपना मेरा झूला बन के तैयार है और वहाँ केले का वृक्ष भी है मंदिर में, तो एकादशी के दिन मैं केले के वृक्ष की भी पूजन कर लेती हूँ, क्योंकि नारायण विराजमान होते हैं केले के वृक्ष में और एकादशी के दिन जरूर पूजा करना चाहिए। तो अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर का वीडियो शायद आपको न मिल पाए क्योंकि बहुत जल्दी भी था, घर में सुबह लंच भी बनाना था। तो अब मैं रसोई घर में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं जो है तैयार कर लेती हूँ लंच वगैरह, जो है बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। तो आज के दिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है मैं जो भी ऐसा चीज़ बनाती हूँ जो कि हमारा एकादशी का पूरा नियम बन जाए और पूरा सात्विक भोजन हो। तो मैं लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग करती हूँ और चावल का त्याग करती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, दसवीं की रात्रि से ही, और एकादशी भी और द्वादशी जब लगती है तभी हम लोग चावल और लहसुन प्याज खाते हैं। तो यहाँ पर मैं रसोई घर में जो है अब पनीर को कट करके, आज मैंने सोचा कि पनीर है तो उसकी सब्जी बना लेती हूँ। लेकिन मैं यहाँ जो भी चीज़ बनाऊँगी आप देखिएगा ज़रूर, मैं बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ। और बिना लहसुन प्याज का भी इतना टेस्टी होता है कि लगेगा ही नहीं कि लहसुन प्याज नहीं है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे पनीर काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह का काम भी होता है, बच्चों को भी सब कुछ देना होता है। तो जो सुबह का नियम होता है वो मैं कर लेती हूँ। फिर जब मैं खाना बना लेती हूँ फिर आराम से बैठ के मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं एकादशी के दिन लड्डू गोपाल का कैसे सेवा करती हूँ, जिससे कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं ना, नियम कर लेते हैं, तो हमारे समस्त पाप भी समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करना और नियम करना हमारे मनुष्य तन से जाने अनजाने जितने भी पाप होते हैं वो समाप्त भी हो जाते हैं और एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन हमें अन्नदान कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। गौ माता का दर्शन, चने गुड़ खिलाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर गौ माता मुझे मिल जाती है तो मैं कुछ न कुछ, जैसे सुबह मैं जो भी पूड़ी या रोटी बनाऊँगी मैं कौवे के लिए रख दूँगी, जल रख दूँगी। तो अन्नदान भी हमें करना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं टमाटर, मिर्चे, अदरक का जो है यहाँ पर ग्रेवी बनाऊँगी। लहसुन प्याज मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम अपना नियम करेंगे, नियम भी हमें हर एक चीज़ को शामिल करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, ये आपका मन की बात है। अगर आप भगवान का ध्यान करते हुए बनाएंगे खाना तो आपका खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ। अब मैं सब काट के बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी।
तो यहाँ मैं अपनी एकादशी का सुबह की दिनचर्या आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से एकादशी के नियम को फॉलो करती हूँ, जिससे हमारे नारायण की कृपा बनी रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे जानी अनजानी जो पाप है ना वो भी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर मैं अब जीरे को डालूँगी, उसके बाद मैं टमाटर का और मिर्च अदरक का प्यूरी बना ली हूँ। तो उसके बाद हल्दी और थोड़ा मसाला होता है, बस मैं उसे डाल देती हूँ। उसके बाद टेस्ट ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया, यकीन मानिए बिल्कुल नहीं लगता। और हस्बैंड को भी मैं आज के दिन जैसे रोटी या पूड़ी ही देती हूँ, और चावल बच्चों को भी नहीं, मैंने आदत डाल दिया है। तो उन लोगों को भी पता है कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है। तो जैसे आप नियम बनाते हैं ना, वो नियम को फॉलो आप करते रहेंगे तो आपको खुद ही अंदर से लगेगा कि अरे एकादशी है, मुझे ये करना है। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ें आने लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी और मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ, और क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह लंच भी तैयार करना है। हम महिलाओं को गृहस्थ जीवन में रह के भगवान का नाम स्मरण और हर एक चीज़ का नियम पालन अगर करते हैं ना, तो इससे बड़ा कोई गृहस्थ आश्रम नहीं होता। देखिए, और जैसे ही आप अपने घर का नियम पालन संस्कार करते हैं, वही आपके परिवार में सभी को प्राप्त ज़रूर होता है। आपके बच्चे भी सीखते हैं बचपन से कि एकादशी है, तो एकादशी के दिन मेरी माँ ने भी चावल नहीं खाती थी, लहसुन प्याज, तो वो भी जब बड़े होंगे ना, तो उनके मन में भी ये भावना ज़रूर आएगी कि हमें भी नहीं करना है। तो इससे आपका संस्कार भी जुड़ जाता है। तो यहाँ मैं कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आटा गूँथ लूँगी। तो सबसे पहली जो पूड़ी होगी ना, मैं क्या करूँगी, गौ माता अगर नहीं मिलेंगे तो कौवे के लिए रख दूँगी, ताकि कौवा आता ज़रूर है। जब भी मैं रखती हूँ ना, कौवे की नज़र इतनी दूर तक पड़ती है कि वो देख लेता है कि मैंने रख दिया, और तुरंत आके 2 मिनट के बाद वो अन्न ग्रहण जो भी है करने शुरू। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे रसोई घर का अन्न ग्रहण अगर कोई पक्षी या किसी जीव जंतु या किसी प्राणी को करा देते हैं, इससे बड़ा अन्नदान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपका भंडार हमेशा भरा रहता है। जैसे पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, ये सब तिथियां ऐसी होती हैं कि आपको दान किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, और अपने रसोई घर का तो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ मेरी अब पूड़ी बन रही है। पूड़ी बनने के बाद अब मैं कौवे के लिए रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी एकादशी की दिनचर्या होती है। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तु।